हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है। जी हां, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है, जो है मजदूर का, यानी कि रेगुलर मजदूर का वैकेंसी जारी किया गया है। समझिए अप्लाइड डेट तो चालू हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अप्लाई डेट जो है चालू हो चुका है और यह 17 से अप्लाई चल रहा है। कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है और आपको क्या कुछ मिलने वाला है सैलरी के रूप में। यह मजदूर पोस्ट का सीट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रुप सी का यह पोस्ट है और इसमें जो है आपको सैलरी मिलना है 14,800 रुपये से 40,300 रुपये तक का आपको सैलरी मिलना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको 18/3/2025 तक, यानी कि इसी महीने, आज पहली तारीख है, 25 दिन और आपका अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनरिजर्व यानी अनारक्षित वर्ग में जो सीटों की संख्या है वो 44 है टोटल, और हॉरिजेंटल वोमेन्स को जो इसमें आरक्षण दिया गया है वो 24 सीट आरक्षित कहीं ना कहीं इसको दिया गया है। तो और भी यहाँ पे आप देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब को 2 सीटें दी गई है, शेड्यूल कास्ट को 27 सीटें दी गई है, इनको भी 10 जो है हॉरिजेंटल सीट मिली हुई है। बीसी क्लास के लिए 20 सीटें हैं, 7 सीटें महिलाओं के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए 17 सीट, 5 सीट जो है महिलाओं के लिए है। टोटल 171 सीट और 57 सीट महिलाओं के लिए मिला हुआ है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो आपको यहाँ दिखेगा कि नेशनलिटी जो है वो आपका भारतीय होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है मौका। अ कैंडिडेट ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर इंडिया टू बी फॉर 1 जनवरी 1972। जो रिफ्यूजी हैं अदर कंट्रीज के लोग 1 जनवरी 1972 के पहले भारत में आ चुके हैं, वो भी इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट चीज़ों को बता के आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है। यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और मेंटली जो है यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ का बयान कर दिया गया है कि गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफीट लाइकली टू इंटरफेयर विद द ऑफिशियल्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। मतलब ड्यूटीज़ के पीरियड में आपको पूरी तरीके से मेडिकल फिट होनी चाहिए। और जो है एक मस्ट चीज़ इसमें बता दिया गया है कि आपको साइकिलिंग आना चाहिए, यानी कि साइकिल चलाने आना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में आपका वो भी एक ऐसा टेस्ट है जो होगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया है, कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर मस्ट नॉट बी द बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एज द 1 जनवरी 2025, यानी कि 18 के मतलब पहले आपका 1 जनवरी 2025 के पहले आपका 18 हो जाना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी नॉट टू बी द बॉर्न 2007 से ज़्यादा का लेट नहीं होना चाहिए आपके जन्म तिथि में। और कैटेगरी कोड यहाँ पे देखेंगे, यूआर को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। इनका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 ईयर दिया हुआ है। अनरिजर्व यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर जो है उनके लिए 40 साल का दिया गया है, इनको 10% का आरक्षण मिलता है। और जो है बीसी ईबीसी मेल के लिए 40 इनको भी दिया गया है। एसटी एससी मेल फीमेल दोनों के लिए जो दिया है 42 दिया हुआ है। और ओएच ईडब्ल्यूएस ईबीसी एनी कैटेगरी का 47 साल दिया हुआ है। यानी कि अपर एज लिमिट फॉर दोज एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स। आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है उसके हिसाब से 5 साल का आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, टू द अप्लीकेंट मस्ट बी फुलफिल फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर एज ऑन 1 जनवरी 2025।
जो है आपको 1 जनवरी 2025 तक पूरे एजिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। जो एज का भी लिमिट है उसी तक है, क्योंकि उसके पहले आपकी सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे दे दिया गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी 12 पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि सम्मानित संस्था हो, जिसका वैलिडिटी हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग देखिए यहाँ पे दे दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइकिलिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और जो है लाइफ स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जो आगे जो आपका मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक तरह से ये कह लें। रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, जो आपने देखा है अभी, उस सभी कैटेगरियों में शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 1%, और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अभ्यर्थियों के लिए 18% का, बैकवर्ड क्लास के लिए 12% और इकोनॉमिकल वीकर 10%। अभी हमने जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आप लोग के लिए अच्छा है। वुमेन कैंडिडेट को 35% रिलैक्सेशन इसमें मिला है, लेकिन आप शिक्षक बहाली की बात करें तो उसमें 50% का जो है हॉरिजेंटल उनको मिल जाता है सब मिला के। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट में मजदूर की वैकेंसी को फुलफिल करें, ये देखिए नाम है मजदूर, लेकिन जिनका हो जाए समझिए कि मतलब कि बेस्ट जॉब। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है देखिए, सिलेक्शन का मोड, सिलेक्शन कैसे आपका होना है यहाँ पे देख सकते हैं। रिटन टेस्ट, ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे, साइकिलिंग टेस्ट भी होंगे, और स्किल और इंटरव्यू टेस्ट भी होगा। यहाँ पे दिया है इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन हायर साइड दे, रिटन टेस्ट में आपको जो है एकदम अपियर होना है प्रेजेंट में। ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट विल फर्स्ट अंडरगो एंड साइकिलिंग टेस्ट, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप साइकिलिंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं। और रही बात मिनिमल क्वालिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड सेल भी होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। 40% मार्क्स से प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कंडक्ट अगर कराया जाता है तो, और 40% का मार्क्स जो आपका होगा टेस्ट वो आपका रिटन का होगा, और 40% होगा स्किल टेस्ट का, और जो है 30% मार्क्स आपका इंटरव्यू का होगा। यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करने के लिए जो फ़ी आपसे ली जाएगी वो आपका होगा 700 रुपया, और ST/SC OH के लिए 350 रुपया। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए सिलेबस क्या है इसका। द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंक्लूड द एनेक्सर 1। आगे एनेक्सर 1 क्या मिलता है, बेसिक चीज़ों की जो पूछताछ होनी होगी वही होगा, ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद करूँगा कि जो मैट्रिक 8 पास तो बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन मैट्रिक और इंटर वाले स्टूडेंट जो होंगे उनका बेसिक नॉलेज तो बहुत अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी जो मैट्रिक और इंटर की जो है रखते हैं क्वालिफिकेशन, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये अच्छा फॉर्म है हमारे हिसाब से, और कुछ इसमें जो है वो सिर्फ वो कंडीशन बताए गए हैं, पूरी कंडीशन को जानना एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम बताते चलेंगे। यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे एक बार उसको देख लिया जाए। ये सब जो दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ से बनाना है, कैसे आपको देना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। एनेक्सर 1 में आप आइए, यहाँ पे आपके काम की चीज़ें हैं, वो है जनरल नॉलेज अवेयरनेस जो है जीके जीएस का 20 नंबर का होगा आपका, OMR बेस्ट टेस्ट होगा आपका, और बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जो 10वीं क्लास या 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स होती हैं वो आनी चाहिए। हिंदी 10 नंबर का होगा, और जनरल इंग्लिश भी 10 नंबर का आपका होगा। स्किल टेस्ट 30 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर का टोटल होगा, आपको 12 नंबर इसमें चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू जो होगा 20 नंबर का होगा, इसमें 6 नंबर आपका चाहिए ही चाहिए, यानी कि 100 नंबर टोटल होंगे, टोटल की परीक्षा। और इसमें जो आपका यहाँ पे 50 नंबर का परीक्षा होगा, यहाँ पे आपका 50 नंबर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसमें आपको 38 नंबर लाने आवश्यक होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इजी वे में आपको मिल रहा है, आप इसे पकड़िए। रिटन टेस्ट फर्स्ट अंडरगो एंड साइकिलिंग टेस्ट, पहले तो रिटन होगा उसके बाद ही आप साइकिलिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। हु पास
द इनिशियल साइक्लिंग टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, हाउएवर द साइक्लिंग टेस्ट विल बी नॉन मैंडेटरी फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड। ओएच के लिए नहीं है, मतलब कि जो फिट है पूरी तरीके से उन्हीं के लिए साइकिलिंग है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी है वैकेंसी, आप सभी इसको ज़रूर भरें। यहाँ पे है, यहाँ पे स्कीम प्रिलिमिनरी टेस्ट का स्कीम अगर होता है तो बताया गया है कि जनरल क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे क्लास 8 के, और जनरल क्वेश्चन नॉलेज ऑफ स्किल्स के होंगे वो 40 क्वेश्चन अगर कंडक्ट कराया जाता है तो ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टेट्स, बिहार स्टेट का वैकेंसी है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर होने हैं। औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर और जो है दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सारण, ये 15 सेंटर टोटल बनाए गए हैं आपके बिहार में इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। और जो एनेक्सर 2 में दिया गया है वो है कि हाउ टू अप्लाई। तो ये अप्लाई का प्रोसीजर है, इसको जो है एक अगर आप लोग कहेंगे तो हम मतलब कि इस पर सेपरेट वीडियो अप्लाई करके बता देंगे कैसे अप्लाई होगा। आप भी अपने अप्लाई को फॉर्म को जो है मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो और अच्छा होगा। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका, एक स्कैन सिग्नेचर लगेगा, और क्लास 8 का सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 8 का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, 10th पास है तो आप इसको लगाइए। वैलिड ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लगाइए, एनसीएल है लगाइए, और जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी, अगर आप ओएच हैं तो आपके लिए डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। नो ऑब्जेक्शन एनओसी जो बनता है वो होना चाहिए आपके पास। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट से बनवा के अगर आप अप्लीकेबल है तो ये देना होगा आपको। अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट इफ एनी रिक्वायरमेंट है तो आप दीजिए जो मांगता है आपके फुल फॉर्म। इंस्ट्रक्शन अपलोड फोटोग्राफ 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम 50 से 100 का होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB तक का होना चाहिए, और फोटो जो है JPG PNG के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अप्लाई का प्रोसीजर है, ये तो अप्लाई करने के टाइम आदमी बता सकता है। फिलहाल आपका यहाँ तक ही जो है कारगर है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।